नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊं और कोशिश की है मैंने। देखिए, पेपर मैंने आपके सम्मुख रखा है, पेपर देखिए आप। तो ये पहला क्वेश्चन था कि अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। वो आपको पता ही है कि अपठित अवबोधन आता है और संस्कृत के अंदर आपको इसके आंसर लिखने होते हैं इसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इसे आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, सबको बता भी रखा है। देखो, पहला क्वेश्चन देखिए आप, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है का परोपकाराय एव वहंती, का परोपकाराय एव वहंती। तो इसमें देखिए आपको क्या इसका उत्तर होगा, नद्य है। क्या होगा इसका उत्तर, नद्य है। सबको ढूंढ लेना, पैराग्राफ में मिल जाएगा नद्य। मैं सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ सबको, ठीक है, नद्य है। दूसरा क्वेश्चन है केसु पशव है, केसु पशव है मानवे समम भवंती, केसु पशव है मानवे समम भवंती। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है आहारादि प्रवृत्तिषु। ये आप ढूंढ लेना, उत्तर आपको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आहार आदि प्रवृत्तिषु, ये दूसरे क्वेश्चन का आपका उत्तर है। ठीक है, तीसरा है कै वृत्तासुर वधाए स्वास्थीनी सहर्षम अयच्छत। देखिए, आज मेरी आवाज़ भी खराब हो रही है, कोशिश कर रहा हूँ फिर मैं बोलने की। कै है वृत्तासुर वधाए स्वास्थीनी सहर्षम अयच्छत। तो इसका उत्तर होगा ऋषि ददीची। क्या उत्तर होगा, ऋषि ददीची। ठीक है, या ऋषि भी लिख सकते हो तो भी सही माना जाएगा, केवल ददीची लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। वास्तविक उत्तर है ऋषि ददीची। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। ठीक है, मैं सारे बता रहा हूँ। ठीक है, जिसने जो किया वो अपना चेक कर लीजिए। और मैंने कहा भी था कि सारे आपको करने, बहुत अच्छे से आपको बताया था कि मैंने सारे आपको करने हैं। एक बार देखिए, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट ऑफ कर रहा हूँ, एक मिनट रोटेट है इसका, तो थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब ज़्यादा क्लियर आएगा ये। हाँ बिल्कुल, अब देखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य है पशुभ्य कथम पृथक भवति। इसका मतलब मनुष्य पशु से कैसे पृथक दिखाई देता है या कैसे होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको मैं पैराग्राफ में बता रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये है मानवेय को यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से आप देखिए परोपकार, ये देखो यहाँ से पहली लाइन में ही है, ये रहा परोपकार से प्रवर्त्या एवं मनुष्य पशुभ्य पृथक भवति। यही उत्तर है इसका, यहाँ से बता रहा हूँ मैं। देखो आप, बस यहीं तक उत्तर है इसका, एक बार आप देख लीजिए, साफ दिख जाएगा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, परोपकार से प्रवर्त्या एवं मनुष्य पशुभ्य पृथक भवति। जो जिन्होंने भी ये किया है उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है राजा शिवी शरणागतस्य कपोतस्य रक्षाय किम कृतवान। राजा शिवी ने शरणागत में आए कबूतर की रक्षा के लिए क्या किया, ये पूछ रहे हैं। तो देखो उत्तर देखिए इसका भी पैराग्राफ से बता रहा हूँ मैं। देखिए, राजा शिवी, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए आप, यहाँ से राजा शिवी शरणागतस्य कपोतस्य रक्षाय स्वशरीरस्य। देखिए, यहाँ से बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा तो साफ दिखेगा। हाँ, स्वशरीर से मार्सम कर्तृत्व सेनाएं दत्तवान। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक करना आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। मानव है केन आत्मनय उन्नतिम करोति। ठीक है, अपने आप की उन्नति मानव किस कारण से करता है, कैसे करता है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको पैराग्राफ में, आप चेक कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे सारे, बहुत इजी पेपर आया था और मुझे लग रहा है इसमें 80 में से 80 मार्क्स भी आराम से आ सकते हैं, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। ठीक है, बहुत अच्छा इजी पेपर था, अच्छा पेपर था। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, 1 मिनट, यहाँ से करना है। मानव है, मैं चेक कर रहा हूँ 1 मिनट, ये रहा, मानव है स्वविवेकेन ज्ञानेन च आत्मनः उन्नतिम करोति। इतना सा उत्तर था इसका, तीसरे का। ठीक है, तो तीनों में से 2 ही करने थे, मैंने कहा था सारे करने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन देखिए,
अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। शीर्षक क्या है? सिंपल सा शीर्षक था, परोपकार है, या परोपकार से महत्वम भी आप लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? परोपकार से महत्वम, परोपकार का महत्व, ये भी सही था। केवल परोपकार लिखते तो भी सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत। 3 ही प्रश्न करने, सारे बता रहा हूं मैं, चारों। ठीक है, गावे अन्य बे एव दुग्धम यच्छन्ति। इसमें पूछा कर्ता पद कौन सा है? सिंपल सा उत्तर है गावे, बस। ठीक है, गावे अन्य बे एव दुग्धम यच्छन्ति। गाय जो है वो दूसरों के लिए दूध देती है। तो ठीक है, दूध कौन देती है? गाय देती है। ठीक है, ददीची इसका विशेष पद पूछा है, तो आप देख लेना, ऋषि इसका विशेष पद है। पैराग्राफ में जाके देखोगे, इसके पहले लिखा है ऋषि, ऋषि ददीची। तो ठीक है, ऋषि क्या हो गया? विशेषण पद, विशेषण पूछा है। ठीक है, आगे देखिए, तरवय, इस पद का पर्याय। तो तरवय आपने पता है आपको, तरवय यानी क्या होता है? वृक्ष होता है। तो वृक्ष एक में ही है, तो ये उत्तर सही है, वृक्षः। ठीक है, अगला है ते परेशान कृते एव फलानी छाया च यच्छन्ति। वे दूसरों के लिए फल और छाया देते हैं। कौन देते हैं? सिंपल सा है, तो यहाँ पूछा ते किसके लिए प्रयुक्त है? ते इति पदम कस्मे प्रयुक्तम। तो ते किसके लिए प्रयुक्त है? वृक्षेभ्य, वृक्षों के लिए। वृक्ष देते हैं दूसरों से, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको इसका उत्तर बता। पहला क्वेश्चन बता दिया मैंने बहुत अच्छे से, और 10 के 10 मार्क्स इसमें आने चाहिए मेरे हिसाब से। जिन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की और नहीं भी की तो भी कर सकते हैं, बहुत ईजी पेपर था, क्वेश्चन इसी में से करना था। अगला देखिए, अगला रचनात्मक कार्य, इसमें भवतः नाम ध्रुव है। आपका नाम क्या है? ध्रुव है। भवान उत्तर प्रदेश से एकस्मिन छात्रावासे वसति। आप उत्तर प्रदेश के एक छात्रावास में रहते हो, यानी हॉस्टल में। भवतः माता, आपकी माता अरुणा भवंतम, आपके लिए। अनुशासन से महत्व, आपके अनुशासन के महत्व के ज्ञापितुम, बताने के लिए पत्रम लिखती, पत्र लिखती, यानी आपकी माता आपको पत्र लिखती है अनुशासन के महत्व के बारे में। तो ध्रुवम प्रति लिखितम पत्रम, अपने बेटे ध्रुव के प्रति लिखे गए पत्र को पूरित्वा पुनः लिखत, पूर्ण करके फिर से लिखो। ठीक है, अब पहला है 12 गगन विहार दिल्ली तय। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हम करते हैं प्रिय ध्रुव। तो कौन किसके लिए लिख रही? बेटे के लिए। तो बेटे को हम क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कोई शब्द जो आशीर्वाद वाला हो, एक ही है, चिरंजीव है। पहले में क्या आ जाएगा? चिरंजीव है। ये आपका इसका उत्तर है, पहले का चिरंजीव है। ठीक है, अगला देखिए, चिरंजीव। अत्र, तो अत्र के बाद यहाँ कुशलम तत्रास्तु, तो कुशलम जहाँ आया वो उत्तर इसका सही है। देखो दूसरे में क्या आएगा? कुशलम, ये रहा, ये दूसरे का उत्तर है कुशलम। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, मन्ने तब अध्ययनम सम्यक चलती, कि मैं मानती हूँ तुम्हारा अध्ययन से चलता। मैं के लिए क्या आएगा? अहम। क्या आएगा? अहम। तीसरे में आएगा अहम, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा अध्ययन ठीक प्रकार से चल रहा होगा। ठीक है, यतः, क्योंकि तुम अनुशासित छात्र असि, कि तुम अनुशासित छात्र हो। ठीक है, पुत्र जीवन से प्रत्येक क्षेत्र, जीवन प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के पुत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनस्य, अब देखो अनुशासन की क्या? महती। चौथे में क्या आएगा? महती, बहुत ज़्यादा आवश्यकता अस्ति, भवती, आवश्यकता होती है। अनुशासनम ही नाम कर्तव्य पालनम, अनुशासन ही कर्तव्य पालन का नाम है। ठीक है, अनुशासन किसका नाम है? कर्तव्य पालन का। सर्वेषां कृते, सबके लिए क्या है? देखो आवश्यक, 5वें में देखना क्या है? अनुशासनम। फिर से 5वें में क्या आएगा? अनुशासनम। ठीक है, ये उसका उत्तर सही है, 5वें में अनुशासनम। आवश्यकम, सबके लिए अनुशासन आवश्यक है। मानव जीवन कर्तव्यम अकर्तव्य बोध है अनुशासनेन एव, अनुशासन ही मानव जीवन के कर्तव्य और अकर्तव्य के अनुशासन बोध के लिए अनुशासन ही होता है। परम च अद्यत्व छात्र, परंतु आज क्या होता है? छात्रों में अनुशासन से भाव नहीं दृश्यते, अनुशासन का भाव नहीं दिखाई देता है। ते, फिर छठे में क्या आएगा? ते विद्यालयस्य, ते छठे में आएगा विद्यालयस्य, ते विद्यालयस्य, वे विद्यालय के, वे सब विद्यालय के अनुशासन न पालन, वे विद्यालय में भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। गुरुन माता पितरंच, गुरु माता और पिता का भी क्या करते हैं? तिरस्कुर्वन्ति, साथ में आएगा तिरस्कार भी करते हैं। माता पिता और गुरुओं का तिरस्कार भी करते हैं, यानी जो अनुशासन का महत्व नहीं समझता वो माता पिता और गुरुओं का भी तिरस्कार करते। तिरस्कार का मतलब होता है अवहेलना, यानी उनकी उपेक्षा करना, यानी उनको कुछ भी नहीं मानना। ठीक है, तो हम कदापि एव न कुरु यत, यत तुम कभी भी न कुरु ऐसा मत करना, यत क्योंकि अनुशासन बिना जीवने
अनुशासन के बिना जीवन जो है हमारा कैसा हो जाता है, साफल्यम न प्राप्यते। देखो साफल्यम कहाँ है, ये रहा 8वां, साफल्यम न प्राप्यते, सफलता को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसमें आएगा 8वें में साफल्यम। ठीक है, अगला है त्वम स्वस्वास्थ्य प्रति, तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी, अपयानी भी, प्रति भी क्या है, सावधान भव, सावधान हो जाओ। देखो 9वें में क्या आएगा, सावधान है, ये वाला, सावधान हो जाओ। ठीक है, समय ने न भोजनम कुरु, समय पर भोजन करो, विश्राम भी आवश्यक, विश्राम भी जरूरी है, आवश्यक है। सेवरम सब कुशलम, सेव बाकी सब कुशल है। ठीक है, बहुतः माता, तुम्हारी माता कौन है, तो एक ही नाम आया अरुणा, तुम्हारी माता क्या है, अरुणा, 10वें में आ जाएगा अरुणा। तो जिन्होंने भी ये किया है उनके 10 सही होंगे तो 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मैं बोलने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, पता था चित्र वर्णन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था चित्र वर्णन का और बहुत अच्छे समझा रखा था। ठीक है, देखिए, प्रदत्त चित्रम दृष्टवा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायताया पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्यों को लिखना है चित्र में दिए गए शब्दों के। सिंपल सा चित्र था देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो, इदम चित्रम सूर्योदय से अस्ति, ये चित्र सूर्योदय का है, या ये भी लिख सकते हैं इदम चित्रम प्रातः काल से अस्ति, सुबह के समय का है। कुछ भी आप कर सकते हो, प्रातः काल से भी कर सकते हो या सूर्योदय से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पहला वाक्य कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा वाक्य है, 1 मिनट, हाँ ये हट गया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए। हाँ ओके, हाँ अब देखिए आगे देखते हैं हम। फिर क्या है, देखो कितने सारे लोग भाग रहे, कुछ भी लिख सकते हो। अस्मिन चित्रे वृक्षा सन्ति, एक वाक्य बन गया, इस चित्र में वृक्ष है, देखो ये दिया हुआ है, इसमें संति भी दिया हुआ है और वृक्षा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इदम अस्मिन चित्रे वृक्षा सन्ति, इस चित्र में वृक्ष है। अस्मिन चित्रे खगा सन्ति, इस चित्र में खगा यानी पक्षी है, ये भी बन जाएगा। अस्मिन चित्रे कृषका सन्ति, इस चित्र में किसान है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अस्मिन चित्रे पुष्पाणि सन्ति, इस चित्र में पुष्प है, ये भी हो जाएगा। तो बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। अस्मिन चित्रे महिला अस्ति, इस चित्र में महिला है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें वाक्य बन जाएंगे। अस्मिन चित्रे बालका सन्ति, इस चित्र में बालक है, ये भी बना सकते हो। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति या मनोरम अस्ति, ये चित्र सुंदर है, मनोहर है, रमणीयम अस्ति में बताया था, तो वो आप वाक्य लिख सकते थे। ये जिन्होंने लिखा है वो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं हम अनुवाद में। चौथा क्वेश्चन, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, सिंपल सा था, वयम संस्कृतम पठामः, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, सिंपल सा था, वयम संस्कृतम पठामः, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, अगला, हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, तो वयम अपने स्वस्वास्थ्यम, ठीक है, स्वस्वास्थ्यम, स्वस्वास्थ्य से हो जाएगा, वयम स्वस्वास्थ्य से रक्षा कुर्याम, बस हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, सिंपल सा था। अगला है, सैनिकों ने देश रक्षा के लिए युद्ध किया, तो सैनिकों ने बहुवचन है, तो सैनिकाः देश रक्षाए युद्धम अकुर्वन्, युद्धम अकुर्वन्। ठीक है, सैनिके देश रक्षा युद्धम अकुर्वन्, ये करना है आपको। सैनिकाः, फिर से देख रहा हूँ, देश रक्षाए, ठीक है, युद्धम अकुर्वन्, सैनिकों ने देश रक्षा के लिए युद्ध किया। ठीक है, देश की रक्षा के लिए युद्ध किया। आगे देखते हैं, वे सब मैदान में खेलेंगे, तो ते सर्वे भी लिख सकते हो और सर्वे नहीं लिखो तो भी चलेगा। ते सर्वे क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल के मैदान में, ठीक है, मैदान में खेलने जाएंगे, तो क्या लिखोगे, क्रीडितुम, खेलने के लिए या खेलने में, गमिष्यन्ति, जाएंगे। ठीक है, वे सब क्रीड़ा क्षेत्र में खेलने के लिए जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, चारों वेद ईश्वर की वाणी है, तो सिंपल सा है, चत्वारः वेदाः, चारों वेद, ठीक है, चत्वारः वेदाः ईश्वरस्य वाणी अस्ति, सिंपल सा है, चत्वारः वेदाः ईश्वरस्य वाणी
वाणी संति, बहुवचन है तो संति। चत्वारा वेदा ईश्वरस्य वाणी संति। दोबारा लिख रहा हूँ मैं, एक बार देख लो। चत्वाराः विसर्ग, वेदाः विसर्ग, ठीक है, ईश्वरस्य, ठीक है, वाणी संति, ठीक है, चारों वेद ईश्वर की वाणी है। अगला, बच्चों तुम वहां जाओ, बच्चों, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बालाह, बहुवचन है, बहुत सारे बच्चों को बोल रहा गया है, तो बालाह से में निशान, त्वम तत्र गच्छ, त्वम तत्र गच्छ, तुम वहां जाओ, ठीक है। अगला, सबको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, तो सर्वे, सबको यानी सर्वे, या वयम भी लिख सकते हो, या हम सबको, या केवल सर्वे भी लिख सकते हो। सर्वे, सदैव का सदैव लिख दो, ठीक है। प्रसन्ना बहुवचन, ठीक है, प्रसन्ना भवेयु, हो रहना चाहिए, भवेयु, क्या होगा, भवेयु। बस कंप्लीट, सातों के सातों बता दिए मैंने। अब एक बार देख लेना इसको, किसी को दिक्कत हो। ये देखो बहुत इजी संधि आई थी जो मैंने पढ़ाई, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। आप देखिए, पहला है योजकस तत्र, ठीक है, योजक तत्र लिखा है, तो हमें क्या बनाना था, योजकस तत्र, क्योंकि आगे तय आया, मैंने बताया था विसर्ग संधि में स लग जाता है, और कौन कौन सा लगता है अभी इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम, सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कृतांतो न, तो क्या होगा, ओ की मात्रा हुई है तो मैंने बताया था ए हो जाएगा, कृतांत है विसर्ग प्लस न, बस दूसरे का यह करना है। तीसरा है सम्यक उक्त, देखो पहले का तीसरा हो जाएगा, व्यंजन संधि में सम्यक उक्त है, ये करना है। तो दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा मिल गया है, दोबारा देखिए, सम्यक उक्त है यानी कै का गय हो जाएगा, तो सम्यक उक्त है, ठीक है। अगला देखियो, कुर्वन न आसित, दो न आए, मैंने कहा था एक आता है तो उसको हमें पहला बनाना है, तो क्या करोगे, कुर्वत प्लस नासित, कुर्वत प्लस नासित, ठीक है। उसके बाद देखो अगला, एतयोर जननी, जहाँ पे राय है वहाँ विसर्ग लगा दो, तो क्या करना था, एतयो हो प्लस जननी, बस इतना सा उत्तर था, करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी 6 नंबर क्वेश्चन, यह है समास का। इसी में टिक बताता हूँ फटाफट, देखो, निरर्थकम, मैंने कहा जहाँ भी निराय वहाँ अभाव लगाना है, तो अभाव सिर्फ एक में, अर्थ से अभाव है, करेक्ट, अर्थ का अभाव वही निरर्थक है। जन ग्रसनम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, तो जनानाम ग्रसनम, ये उत्तर है, ठीक है। अगला देखिए, तुल्य वत्सला, तो देखो स्त्रीलिंग है, तुल्य वत्सला, सिंपल सा उत्तर है इसका, बहुब्री समास में तुल्य वत्सल है, तो क्या करना है, देखो इधर तुल्य वत्सला का, तुल्यम वत्सलम यस्या सा, ए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, शरीरेण दुर्बल है, कौन सा समास है, अव्यय भाव, तो तृतीय लगी, तो हमें क्या करना है, शरीरेण दुर्बल है, तो विभक्ति हटा देनी है, ठीक है, शरीर से दुर्बल, यानी इसमें है तृतीय तत्पुरुष, सॉरी मैंने क्या बता दिया, अविभाव बोल दिया, तृतीय तत्पुरुष है, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष, तो क्या करना है, शरीर दुर्बल है, क्या करना है, शरीर दुर्बल है, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य च चंद्र च, कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तो क्या होगा, सूर्य चंद्रयो, क्योंकि यहाँ देखो क्षत्रिय कुल मितामहयो, उसी का कोडिंग बनाना है द्विवचन में, सूर्य चंद्रयो, ठीक है, सारे बता दिए पांचों। अगले क्वेश्चन चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, देखिए ये प्रत्यय वाला क्वेश्चन था, देखिए वर्णीय, तो क्या करना है, वर्णीय प्लस टाप, मैंने कहा जहाँ भी आ आता है उसका मतलब टाप लगाना है, वर्णीय प्लस टाप। मास प्लस ठक, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना था कि पत्रिका में क्या आया है ना, तो मासी कीम, ये लिखना है, मासी कीम पत्रिका, ये ध्यान रखना है, मास महीने की पत्रिका को, ठीक है। फिर देखो लघुत्वम, लघु प्लस त्व है तो लघुत्वम, लघुत्वम एक में ही है, तो ये उत्तर सही है, लघुत्वम। अगला देखिए, शुद्धता आया है, तो मैंने कहा था जहाँ भी आता है स्त्रीलिंग तो तल प्रत्यय लगता है, कौन सा लगता है, तल, शुद्ध प्लस तल, शुद्ध मूल शब्द है, शुद्ध प्लस तल, सुंदरता बताया था, सुंदर प्लस तल, याद है। देखिए गुणवत्ते, कौन सा, एक ही है इसमें, गुण प्लस मतूप, मतूप प्रत्यय, कौन सा है, मतूप, क्योंकि ये आपके कोर्स में टाप था, लेकिन टाप में आना चाहिए तो आ नहीं आया, तो इसमें हो नहीं सकता, कत्व तो प्रत्यय कोर्स में ही नहीं है, तो एक ही बचा, ठीक है, इस ढंग से इसको करना था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास, त्वया चित्राणी, अब मैंने कहा त्वया जहाँ भी है तृतीय व्यक्ति में, तो हमें क्या करना है, एक वचन में दृश्यते, ठीक है, ये वाच्य चल रहा है, ठीक है, वाच्य देख लीजिए, सिंपल सा। दूसरा देखिए, ध्यानेन पठनम करोमि, अब करोमि आया है तो पता है आपको क्या आएगा, सबको पता है, जहाँ भी करोमि आता है तो अहम होगा, ठीक है, अहम। अगला देखिए, साधुना क्रियते, क्या क्रियते, पूजा क्रियते,
ठीक है, साधु ना पूजा क्रियते, ठीक है, साधु के द्वारा पूजा की जाती है। आगे देखिए, किम त्वया ग्राम है। अब किम त्वया, त्वया आ गया तो त्वया में क्या करना था, आत्मनेपद में आएगा, बताया था। तो एक ही है गम्यते, क्या तुम्हारे द्वारा गांव जाया गया। उत्तर सिंपल है। आगे देखिए, ठीक है, अगला देखिए, अगला है समय, बहुत इजी था। पहला है 6:45, तो क्या लिखना है आपको समझाया था मैंने, पादोन सप्तवादने, 6:45, ठीक है। अगला 8 को सिंपल लिखना है, अष्टवादने, ठीक है, अष्टवादने। फिर है 31 को पता है आपको, सार्ध, आधे को बोलेंगे हम सार्ध एक वादने, सार्ध एक वादने। एक तरीका तो ये, दूसरा ये भी लिख सकते हो, मिला के भी लिख सकते हो। मैंने दो तरीके आपको बताए थे, लेकिन जिस इजी तरीका भी लिख सकते हो, हार्ड वाला भी लिख सकते हो। देखो, सार्ध एक वादने, ये भी कर सकते हो मिलाने पे, ठीक है। अगला देखिए, 4:15 यानी 4:15, ये आपको समझा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि हमें कहाँ पे रह लगाना है। तो क्या बताया था मैंने, सपाद, सभा को क्या बोलेंगे, सपाद चतुर वादने, सपा रह कहाँ लगेगा, वह के ऊपर बताया था मैंने, सभा चतुर्वादने, ठीक है। अगला सप्तवादने, बहुत सिंपल था। देखो 4 ही करने थे, 5 बता रहा हूँ मैं, 2 तो बहुत ईजी थे, सप्त और अष्ट वाले, सप्तवादने, ठीक है। मानता हूँ सबके अच्छे नंबर आए होंगे इसमें। अगला देखो, ये है अव्यय। अव्यय में देखिए, अब जो सिंपल सा था, अगर भविष्यति आ गया मैंने बताया था, तो क्या करना है हमें, आने वाला कल। तो आने वाला कल एक ही है इसमें, और एक होता है बीता हुआ कल, ठीक है। तो इसमें अब भविष्यति प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक कहाँ है, एक ही है, कदा। क्या करना है, तब भोजनावकाश से कदा भविष्यति, तुम्हारा भोजन की छुट्टी कब होगी, तुम्हारी भोजन की छुट्टी कब होगी। अगला देखो, मम जन्मदिवसे मम ग्रहे यज्ञम अभवत। अब अभवत हो गया भूतकाल, तो भूतकाल में एक ही बचा है, कल हुआ। मेरे जन्मदिन पर या जन्म दिवस पर मेरे घर में यज्ञ बीते हुए कल में, यानी कल हुआ, कल का मतलब जो बीत गया है। अब देखो फिर यहाँ क्या करना है, यदि के साथ बताया था मैंने, तरी आएगा, तो तीसरे में तरही, यदि सर्व प्रयास हम न करें, यदि सभी प्रयास नहीं करेंगे, तरही तो पर्यावरणम शुद्धम न, पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। आगे देखिए, शिशु, अब एक ही बचा है, शिशु स्नेह, चौथे में स्नेह, शिशु धीरे धीरे चलकर माता समीप आगच्छत, माता के समीप आ गया। तो पहले में कदा है, दूसरे में ही है, तीसरे में तरही, चौथे में स्नेह, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 11वां सिंपल सा है, सा सोमना कन्या संति, आपको अशुद्ध पद छांटना है, शुद्ध है उसकी जगह शुद्ध करना है। तो संति, सा एक वचन है, तो पता आपको क्या आना है, अस्थि आना है संति की जगह, बस सिंपल सा था। अब देखिए, नीलय है, यहाँ पे नीलय दे दिया और गगनम दे दिया, तो क्या करना है, नीलम, बस ये ध्यान रखना, नपुंसक लिंग है, गगनम भी नपुंसक, तो नीलय पुल्लिंग नहीं होगा, नपुंसक लिंग होगा, गगनम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 11वें का ही, देखिए इधर, साखेशु खगा, अब साखेशु, तो साखेशु नहीं होगा क्योंकि शाखा है स्त्रीलिंग, तो लतायाम बनता है, तो शाखायाम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बेवकूफ़ बना लेके इन्होंने पुल्लिंग में बना दिया, कई बच्चे सोचेंगे इसका क्या सही होगा, तो शाखायाम होना है, ठीक है। अगला देखो, पिता पुत्राय स्नेहति, तो स्नेह जहाँ होता है होता है सप्तमी होती है, तो पुत्रे, पिता पुत्रे, पिता पुत्र पर स्नेह रखता है। आगे देखिए, अब ये पढ़ा हुआ आ गया, मैं गद्यांश बढ़ाया था बहुत अच्छे से, दूसरा ही पाठ बुद्धिमती वाला, ठीक है, वही पाठ है, बुद्धि बलवती सदा, याद है ना, उसी पाठ में से आया है। देखिए, पहला राज सिंह कुत्र वसती, इसमें राज सिंह कहाँ रहता था, सिंपल सा उत्तर है, देवलाख्यो ग्राम है पहले का। दूसरा है बुद्धिमती द्वय पुत्र पिता कुत्र चलिता, बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर कहाँ चली, तो सिंपल सा है, पितु ग्रहम, दूसरे का उत्तर है पितु ग्रहम, ठीक है। तीसरा, साकुत्र एकम व्याघ्र ददर, उसने कहाँ एक बाघ देखा, तो सिंपल सा उत्तर है गहन कानने, क्या उत्तर है, गहरे जंगल में, तीसरे का। आगे देखिए, आगे बता रहा हूँ मैं, अब इसको मैं इसी पे से बताऊंगा, बड़ा क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर है वही, सा पुत्रो चपेटिया प्रहरते किम जगाद, उसने पुत्रों को चपेट मारकर, थप्पड़ मारकर क्या कहा, क्या कहा, देखो बता रहा हूँ क्या कहा, यहाँ से लगा लो, यहाँ पे, पुत्रो चपेटिया प्रहरते जगाद कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुत है, अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्योद्वितीय कश्चित लक्ष्यते, ये उत्तर था इसका, ठीक है। दूसरे का पहला,
अगला देखते हैं, एकदा का पितु गृह प्रति चलिता, एक बार वह कौन पिता के घर गई, तो यहाँ पे का की जगह सिर्फ इतना कर देना बुद्धिमती, बाकी सही था, इतना ही किया होगा। एकदा बुद्धिमती पितु गृह प्रति चलिता, एक बार बुद्धिमती पिता के घर चली, ठीक है। तीसरा है बुद्धिमती किमर्थम पितु गृह प्रति चलिता, बुद्धिमती किस लिए पिता के घर चली, तो सिंपल सा है, एकदा कहना भी आवश्यक कार्यण है, आवश्यक कार्यण पितु गृह प्रति चलिता, इतना सा लिखना था आवश्यक कार्य के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, भाषिक कार्य, जगाद इति क्रियापद से कर्तृपदम, किसने कहा, तो अभी भी आया जगाद वाला, तो किसने कहा था, कर्तापद कौन है इसका, बुद्धिमती, बुद्धिमती ने कहा था उनको थप्पड़ मारकर, तो बुद्धिमती। फिर व्याग्रम इति पद से विष्णु पदम किम, तो क्या आया था, व्याग्रम, एकम व्याग्रम, तो एकम क्या होगा इसका, विशेषण पदम, ठीक है, देख लेना आप। अनुच्छेद अपश्यत, अपश्यत का पर्यायवाची पूछा है, अपश्यत मतलब होता है देखना, तो देख लेना इसमें दृष्टवा आया है एक जगह, दृष्टवा वो इसका पर्यायवाची है, दृष्टवा यानी भी देखना, अपश्यत यानी भी देखना, ठीक है, देखा दृष्टवा देख कर, बात वही है। अब देखिए ये श्लोक आया है, इस श्लोक में से क्वेश्चन पूछा गया है, देखो फटाफट बता रहा हूँ मैं। अस्मिन श्लोक के कवि कम संबोधयति, इस श्लोक में कवि किसको संबोधित करता है, तो सिंपल सा उत्तर है चातकम, चातक को तो कहता है, मैंने कहा ना पपिया पक्षी होता है चातकम, रे रे चातकम, तो चातक चातकम, ठीक है। दूसरा है कीदृशम वचनम न ब्रूहि, कैसा वचन नहीं बोलना चाहिए, सिंपल सा उत्तर है दीनम, ये रहा दीनम वचनम, यानी फालतू का गरीब वचन नहीं बोलना चाहिए, दीनम, किसी को बुरा लगने वाला वचन हमें नहीं बोलना चाहिए। देखो अम्बोदा कुत्र संति, अम्बोदा यदि होता है बादल, बादल कहाँ होते हैं, सिंपल सा उत्तर है गगने, आकाश में, बस बादल कहाँ होते हैं, आकाश में। सॉरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए बोलने की लगातार, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा पेपर बचा है, फटाफट कर दूंगा अभी, ठीक है। बहवे के संति, कौन बहते हैं, सिंपल सा है, तो यहाँ पे इतना सा उत्तर लिखना था, अम्बोदाय भय हुए संति, इतना सा लिखना था बस, या ऐसा लिख सकते थे बहवे अम्बोदा संति, बस ठीक है, यहाँ अम्बोदा लिख देते के की जगह, बस अम्बोधा यानी बादल बहते हैं, पानी बरसाते हैं ना, बरसात करते हैं। सर्वस्य पूर्ते किम न वक्तव्यम, सबके सामने क्या नहीं बोलना चाहिए, सिंपल सा है, इतना सा, पुरतो माँ ब्रूहि दिनम वचे, तो यहाँ से उतना सा उत्तर करना आपको कि सर्वस्य पूर्ते दिनम वचन न वक्तव्यम, दीन वचन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, खराब वचन नहीं बोलना चाहिए। आगे देखिए, के वृष्टि भी वसुधाम आद्रयंती, के यानी किसके द्वारा, वृष्टि भी यानी बरसात, वसुधाम पृथ्वी पर, आद्रयंती गिला कर देती है, कौन बरसात करके वृष्टि को यानी पृथ्वी को गिला कर देते हैं, सिंपल सा है अम्बोदा यानी बादल, तो आपको क्या करना था, अम्बोदा, ये देखो इतना करना है, अम्बोदा वृष्टि भी वसुधाम आद्रयंती, यहाँ पे अम्बोदा जोड़ना था बस, क्या कीजिएगा अम्बोदा, ठीक है। अगला भाषिक कार्य में है केचित व्रथा गृजंती, या केचित पदम कर्म प्रयुक्तम, कुछ व्यर्थ में गरजते हैं, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, फिर से बादल के, तो उत्तर फिर से अम्बोदा था, तो क्या लिखोगे अम्बोधाए, बादलों के लिए, ठीक है। अगला देखो बहवे अम्बोदा, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है, तो बहते हुए बादल, तो बहवे, क्या हुआ बहवे। फिर देखो समक्षम, इसका पूछा पर्यायवाची, सामने, तो एक ही उत्तर है इसमें, आप देख लेना श्लोक में पुरता है, या पुरतो जहाँ भी आया है, पुरता आया है, वो उसका सही उत्तर है, पुरता भी लिख सकते हो, पुरतो भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब है आपका नाट्यांश, बहुत इजी वाला नाट्यांश आया है इस बार, वही सुरभि वाला, गाय वाला, जननी तुल्य वत्सला, उसी पार्ट में से आपका ये आया है, ठीक है। देखिए बता रहा हूँ, कश्यप दैन्यम दृष्टवा सा रोदिति, किसकी दीनता को देखकर वह रोती है, सुरभि रोती है, तो क्या लिखा है पुत्र से, पहले का उत्तर है पुत्र से, सिंपल है, पुत्र से, पुत्र की दीनता को। सर्वेशु अपत्यसु का तुल्य वत्सला, सिंपल सा उत्तर है जननी, पाठ का नाम है ये जननी, जननी तुल्य वत्सला। स केन भारम उद्वहति, सिंपल सा है, स केन भारम उद्वहति, इतना सा उत्तर बताना है आपको, कौन भार को लेकर ढोता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बताना है, सिंपल जो इसका क्वेश्चन है, इसका दूसरे का कृच्छेण, देखो ये दिया हुआ है, इसमें बता देता हूँ मैं आपको, ये रहा, ये उत्तर है इसका, एक मिनट देखो, इसमें देख रहा हूँ मैं कहाँ है, शायद ऊपर चला गया, एक बार देख लेता हूँ, सॉरी थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर कोशिश करूँगा बोलने की, क्योंकि बोल पाऊँ थोड़ा सा,
ये देखो इसका उत्तर इतना सा दिया हुआ है, ये आपको इसका बताना है। कृच्छ्रेण दिया हुआ है, देखो ये रहा, इतना सा उत्तर है इसका, ये रहा, बस ये उत्तर है कृच्छ्रेण। ठीक है, आगे देखिए। कस्मिन मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव, किस पर माता की ज़्यादा कृपा होती है? तो पता है आपको, सबसे जो बेकार सा होता है उसी बच्चे पे ज़्यादा कृपा होती है। तो सिंपल सा है, दुर्बले सुते, ये लिखना है। दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा भवती, यहाँ तक आपको करना है। दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा भवती, यहाँ तक करना है। सहजेव इति, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक करना आपको। अगला, सुरभि वचनम श्रुत्वा किम अभवत्, सुरभि वचन को सुनकर क्या हुआ? सुरभि के वचन को सुनकर, तो सिंपल सा यहाँ से लिखना है, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितम आखंडलस्य अपि हृदयम हृदम अभवत्। ठीक है, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य आखंडलस्य अपि हृदयम द्रवत्। ठीक है, आगे देखिए। आखंडल किम कथयित्वा सुरभिम असांत्वयत्, आखंडल को क्या कहकर सुरभि ने सांत्वना दी? सिंपल सा उत्तर है, ये रहा। क्या कहकर? ये इतना सा है, गच्छम वत्से सर्वभद्रम जायत, सब ठीक होगा, जाओ पुत्र सब कल्याण होगा, ठीक होगा, ये उसने सांत्वना दी। ठीक है, आगे देखो। सुते इति पद से विशेषण पदम किम, तो अभी भी आया दुर्बले सुते, दुर्बले इसका होगा विशेषण पद। ठीक है, पीड़यति इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, ये बताया तो आपको मैं, पीड़िति क्रिया का कर्तापद कौन सा है? ठीक है, तो ये दिया हुआ है इसमें कृषक है, ये रहा, ये इसका, ये पीड़िति दिया हुआ है यहाँ, और ये कृषक इसका क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, ये पीड़िति इस क्रिया है और कर्ता कृषक हो गया। आगे देखिए। आकर्ण्य इस पद का पर्यायवाची, तो आकर्ण्य सुनना होता है तो श्रुत्वा, जहाँ श्रुत्वा आता है वो इसका उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आप कंप्लीट कर रहे हैं इसको, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए, सुताय, ये प्रश्नवाचक है। सुताय में चतुर्थी होती है, तो आपको पता है कस में आप कर सकते हो, किसके लिए? तो कस में भी कर सकते हो, किमर्थम भी कर सकते हो। ठीक है, अवयव में किमर्थम होता है, दोनों सही है। फिर है प्रकृत्या, पंचमी षष्ठी है तो कश्यः, क्या करना है? कश्यः। भ्रात्रो, सिंपल सा है, कौ, क्या करना है आपको? कौ। फिर है वानराभ्याम, सिंपल सा है, काभ्याम, क्या करना है? काभ्याम, प्रश्न बनाने हैं। फिर है राज सिंह है, राजपुत्र है, राजपुत्र से क्या करना है? कह, सिंपल सा है। ठीक है, आगे देखिए। ये अन्वय आया, अन्वय दोनों बता रहा हूँ फटाफट, अथवा वाला भी ये वाला भी। ठीक है, देखिए पहले में क्या होगा? सिंपल सा है, नीतिम युक्तिम च, तो पहले में आ जाएगा नीतिम। दूसरा है, मैंने आपको काटने का तरीका बताया, काट काट के करना है इसको, सही है ना? वो चीज़ अभी मैं उत्तर बता रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहे हम। ठीक है, दूसरे में समालंबे, तीसरे में है अपि, चौथे में है लीलिया। ये देख लेना एक बार इसको। अगला देखिए, अगले में है, ये देखो कितना अच्छा श्लोक है, मैंने पढ़ाया भी था बहुत अच्छे, कि कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। कब होती है? वसंत समय पे, कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। ठीक है, अब देखो, यह तो काकस्य वर्ण है, पहले में कृष्ण है, काला होता है, और पिकस्य, दूसरे में पिकस्य अपि वर्ण है, कृष्ण है, कोयल का भी रंग काला होता है ना? अतः तयो, ठीक है, अतः तयो, उन दोनों में क्या? पिक काकयो, तीसरे में पिक काकयो, फिर उक मध्य, दोनों के बीच में क्या भेद है? अर्थात वर्ण दृष्टिया तयो कश्चित् भेदो न दृश्यते, वर्ण की दृष्टि, रंग की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। परंतु जब वसंत से, चौथे में आएगा, वसंत का समय आता है, तदा तयो स्वरे ज्ञायते, तब स्वर से ज्ञात हो जाता है, यानी आवाज से ज्ञात हो जाता है कि कौन तो कौवा है और कौन कोयल है। बता चुका हूँ इसको, बहुत अच्छे से पढ़ाया था इसको। चलो आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, इसे फटाफट बता रहा हूँ, देख लेना, है ना? क्योंकि उतना समय नहीं है कि पहले मैं दूसरे में बता देता हूँ फटाफट। बाकी बहुत इजी आया था इस बार, हार्ड नहीं आया था, क्योंकि वो जो बताया था ना मैंने कि उस बंदर को परेशान करते हैं वो सारे, वो उसमें से आ गया। तो देखो पहले में तो पहला ही है, इसमें तो एक ही डालना है। दूसरे में, तीसरे में हो जाएगा दूसरा, तीसरे में दूसरा, ठीक है। और पांचवें में हो जाएगा तीसरा, पांचवें में कौन सा है? तीसरा। तो यानी तीसरे नंबर पे आपको पांचवा लिखना था, ठीक है। फिर चौथे पे कौन सा? चौथे पे चौथा ही लिखना है, सेम टू सेम, चौथे पे चौथा ही सेम। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आप समान वाले लिख दो, आप कम से कम 1.5 से 2 नंबर आ जाएंगे। अगर नहीं भी आता है, कहा था ना मैंने, सेम टू सेम लिख दो। तो चौथे में चौथा, करेक्ट। उसके बाद है पांचवें में आपको करना है सातवां, पांचवें में कौन सा करना है? सातवां, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, पांचवें में आपको करना है सातवां, ठीक है। छठे में करना है आपको दूसरा, छठे में कौन सा करना है? दूसरा, ठीक है। छठे में दूसरा कर, सॉरी,
दूसरा करना है छठे पे, ठीक है। उसके बाद है सातवें में सातवां ही करना है, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, छठे में, हाँ छठा करना है सातवें में, ठीक है, सातवें में छठा करना है और अंतिम में आठवें ही करना है। तो देखिए कितने वही सेम हुए हैं। 4 ऐसे कैसे आए तो आपके 2 नंबर निश्चित थे अगर ऐसे कैसे भी करके आए हो, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, उचित अर्थ चुनना है। तो खरे, खरे यानी होता है गधा, खरे यानी गधा। तो अब देख लो गधा किसका मतलब है, सिंह यानी शेर होता है, व्याघ्र यानी बाघ होता है, गज यानी हाथी होता है, गर्दभ बच्चा, तो गर्दभ सही है, ठीक है। अब देखिए अपत्यसु का मतलब होता है संतान, तो संतान कौन सा है, संततिसु, ये है संतान, ठीक है। देखो वाय से यानी होता है कौवा, वाय से यानी कौवा, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि एग्जाम में आ सकता है। तो देखो काक है, सिंपल सा उत्तर है। एंद्रतम यानी झूठ, एंद्रतम का मतलब क्या होता है, झूठ, तो हमें झूठ ही बताना है। असत्यम, असत्यम यानी भी झूठ होता है, एंद्रतम यानी झूठ होता है, अर्थ ही बताना है। तो आज के पेपर में इतना ही, सारा डिस्कशन मैंने बता दिया है, जितना हो पाया मुझसे कोशिश की मैंने कि सब के उत्तर मैंने बता दिए हैं। अपना पेपर देखना, जिसके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो व्हाट्सएप पे जुड़े व्हाट्सएप में बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।